अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोगों से शेयर करनी थी। वैसे तो आज के दिन बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई है, बट ये दो डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों से शेयर करना। ये खबर क्या है और उनकी डिटेल्स क्या है, आगे चल के वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के दो इंपॉर्टेंट ये एजेंडास क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी का जो गैर शरई निकाह केस है, वो उस हवाले से आपसे डिटेल शेयर करूंगी। और सेकंड, सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने एतराज़ात उठा दिए हैं बेंच पर, उसकी और वो कौन है और क्यों उठाएं एतराज़ात, इसकी भी डिटेल्स आप लोगों से शेयर करती हूँ। सबसे पहले आते हैं एजेंडा के ऊपर, और सबसे पहले जो एजेंडा है वो गैर शरई निकाह के हवाले से है। टॉप स्टोरी आप लोगों के सामने आ रही है, आप लोगों की स्क्रीन पर। इमरान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज कुदरतुल्लाह ने बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत की, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाई, जबकि खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी भी अदालत में पेश हुए। वकील दरखास्त गुजार रिजवान अब्बासी ने कहा कि अदालत में दो गवाह पेश हुए, एक ने वक़ुआ आंखों से देखा और दूसरे को बताया। इस पर जज ने कहा, आप कानून देखें, कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक ऐसे मामले पर शिकायत कंदा के साथ दो गवाह होना जरूरी है, कानून के नज़दीक शराइत पूरी होना जरूरी है। जज ने कहा कि कानून वाज़िया है जिन्हें हम तब्दील नहीं कर सकते, फैसले तब जरूरत होते हैं जब कानून वाज़िया ना हो। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि मेरे दलाइल सुन लें, मैं दलाइल देने को तैयार हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, दलाइल अभी भी सुन लें। घर में खातून मुलाजमा भी थी जो ट्रायल में बतौर गवाह शामिल हो सकती हैं। बादशाह अदालत ने केस की समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया और कुछ देर बाद समाअत शुरू हुई तो जज ने कहा कि खावर मानिका का बयान आप देख लें, कुछ भी नहीं, बयान में कानून के मुताबिक शिकायत कंदा के साथ दो गवाहान लाजिम हैं। समाअत के दौरान वकील दरखास्त गुजार ने बानी PTI और बुशरा बीबी को नोटिस जारी करने की इस्तदा की। इस पर जज ने कहा कि खावर मानिका को आधा शिकायत गंदा और आधा गवाह तो नहीं बना सकते ना। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि निकाह हाँ भी मौजूद है, जशमदीद गवाह भी और सुनने वाला भी। बादशाह अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो चंद घंटों बाद सुनाते हुए दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी और फरीकैन को नोटिस जारी कर दी, जबकि अदालत ने दफा 496B में भी बानी PTI बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिया। ये तो बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से उनकी जो निकाह का है गैर शरई निकाह, बुशरा बीबी के जो साबिक शौहर हैं खावर मानिका, उन्होंने इनके खिलाफ किया है कि इन्होंने गैर शरई निकाह किया है और इद्दत में निकाह किया है। इन्होंने इनका इद्दत पूरी नहीं हुई थी और इन्होंने छुप के निकाह कर लिया था। ये वो केस है जो कि काबिल समाअत करार दे दिया गया है और अब इस पर मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपसे मैं शेयर करूंगी। अच्छा, सेकंड एजेंडा जो अब आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ वो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जिन्होंने बेंच पर एतराज़ात उठाए हैं। दो बेंच हैं, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो 9 रुकनी बेंच है उसके हवाले से, और सेकंड जो बेंच है वो फौजी अदालतों में जो सिविलियन ट्रायल है 6 रुकनी बेंच, उस पर एतराज़ात उठा लिए हैं। और उन्होंने कहा है कि जो ये कमेटी में ये बात तय हुई थी कि अगर कोई एक जज किसी बेंच का हिस्सा ना बनना चाहे तो दूसरा जो जज है वो उस बेंच का हिस्सा बन सकता है। और इसके हवाले से इसकी जो खबर है वो क्या है और इसकी डिटेल्स क्या है वो आपके स्क्रीन के सामने टॉप स्टोरी आ रही है, इसकी डिटेल्स भी आप लोग से शेयर करती हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने खत में कहा कि जजेस कमेटी में तय हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के अपील 7 जजेस सुनेंगे। मनपसंद जजेस के तासुर को ख़त्म करने के लिए तय हुआ था कि बेंच में सीनियर तरीन 7 जजेस को शामिल किया जाए। खत के मतन के मुताबिक 7 दिसंबर को चीफ जस्टिस के चैम्बर में 3 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ। 4 बजे कमेटी इजलास था और 1.5 घंटा कबल इजलास का एजेंडा मिला। मैंने बतौर मेंबर कमेटी के इजलास में शिरकत की। कमेटी के एजेंडे के 3 नकात थे।
जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पहला नुक्ता फहरिस्त में शामिल मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करना, दूसरा नुक्ता आईनी दरखास्तों के काबिल समाअत होने से मुतालिक कमेटी का हुक्मनामा था, तीसरा नुक्ता मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुतालिक पॉलिसी का तयन था। खत के मतन के मुताबिक कमेटी में फैसला हुआ था कि फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका। कमेटी में फैसला हुआ था कि फौजी अदालतों के क़याम से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने कहा था कि पिक एंड चूज के तासुर को ज़ायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया गया कि जजेस से पूछ कर बताएं कि कौन से जज स्पेशल बेंच में बैठेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन के एतराज़ात हैं और ये उनकी शिकायत हैं, इसलिए उन्होंने बेंच पर जो तश्कील दिया गया है इन 2 केसेस के लिए उन्होंने उस पर एतराज़ात उठा लिए। अब देखते हैं कि इस पर फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। फर्दर इस केस इस जो शिकायत उठाई उन्होंने और जो बेंच पर एतराज़ात उठाएं इसको किस तरह इस मामले को हल किया जाता है। ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट 2 डेवलपमेंट्स थी जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोगों के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को MRK वॉक को सब्सक्राइब कर दें, इस पर जितनी वीडियोस देखते हैं उसको लाइक और शेयर कर दिया करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।